आने लगे हैं। अभी युवा राजनीति में आ रहे हैं केवल और सत्ता का सुख भोगने के लिए। विपिन जैसा बच्चा सब नहीं हो सकता है। तो और विपिन बेचारा मुखिया जीत के क्या कर लेगा? वो पूरे भारत में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब पूरे भारत में परिवर्तन के लिए जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 60% सीट युवाओं के लिए आरक्षित करें, पढ़े लिखे युवाओं के लिए आरक्षित करें। क्योंकि आर मीडिया सच एक मुद्दा है कि युवा राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और शुरू से ही कहा जाता था कि जब युवा राजनीति में आने लगेंगे तो विकास होने लगेगा, यानी परिवर्तन होने लगेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तो युवा और राजनीति में आना शुरू कर दिए हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आप लोग एक छोटा छोटा सा मुद्दा को बड़ा बनाते हैं। युवा राजनीति में कब आएंगे? जब आपको विधानसभा और लोकसभा के कम से कम 60% सीट युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, तब मैं मानूंगा कि युवा राजनीति में आने लगे हैं। अभी युवा राजनीति में आ रहे हैं केवल और सत्ता का सुख भोगने के लिए। विपिन जैसा बच्चा सब नहीं हो सकता है। तो और विपिन बेचारा मुखिया जीत के क्या कर लेगा? वो क्या कर लेगा? आप उस क्षेत्र का अपने बेचारा जो पैसा उसको खर्च करके अपने गांव को सलाह पंचायत को बना सकता है कि एक आदर्श पंचायत बना सकता है। लेकिन पूरे भारत में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब पूरे भारत में परिवर्तन के लिए जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 60% सीट युवाओं के लिए आरक्षित करें, पढ़े लिखे युवाओं के लिए आरक्षित करें। क्योंकि बूढ़ों में सोचने समझने की दम नहीं होती, क्योंकि वो बीपी और शुगर के शिकार होते हैं। लेकिन सर, पार्टियां टिकट तो बैकग्राउंड और पैसा देख कर देती है, तो फिर युवा कैसे आ पाएंगे? जिस दिन युवा जाग गया उस दिन पार्टियां उखड़ जाएंगी। ये क्यों भूल रहे हैं? युवा वास्तव में पवन पुत्र हनुमान हैं। उनको बताने की जरूरत है कि तुम कर सकते हो। आज जिस दिन उनके दिमाग में लग गया कि मैं कर सकता हूं, उस दिन सब कुछ संभव है। पार्टियां धुर्रे धुर्रे उखड़ जाएंगी। युवा को जागने की जरूरत है। जाति, धर्म, पार्टी, झंडा के आधार पर एकजुट होने से ज़्यादा जरूरी है कि युवा के रूप में एकजुट हो। और जब मन चले तो वायु कहलाएं, और जब पलट जाए तो वही युवा कहलाता है। और युवा ही क्रांति लाया है, युवा ही क्रांति लाएगा। तो युवा के लिए 60% सीट आरक्षित हो लोकसभा और विधानसभा में, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा हैं, 44-45 साल की आयु है। हम लोग की उम्र की आयु है। आज गुंडों लोग जेल के सलाख के पीछे हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो निश्चित रूप से अगर उस तरह की बात करने वाला व्यक्ति आ रहा है तो निसंदेह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि विपिन ने भले मुखिया से शुरुआत कर दी है, लेकिन 2-4-5 साल के बाद अब युवा कसमसा रहे हैं, युवा सुगबुगा रहे हैं। आग अंदर अंदर जल रही है, एक ज्वालामुखी के रूप में फटेगी आग और क्रांति ला देगी। यह मेरा विश्वास है। चलिए सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अपने पढ़ाने के दौरान उसमें से समय निकाल के जो हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, a lot of thanks। तो आप देख रहे थे आर मीडिया पटना से, मैं अनमोल तिवारी।